नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेईई 2023 का जो सेकंड पोर्शन है, पार्ट सेकंड नॉन टेक का। पार्ट फर्स्ट मैंने बता दिया था टेक्निकल का क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनमें है वो मैं लेकर आप लोग के लिए आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप 25 नंबर कैसे स्कोर कर सकें। कितना? 25 नंबर। और क्या पढ़ना है क्या नहीं, डिटेल एनालिसिस के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। रीजनिंग में क्या करना है और जीके जीएस में क्या करना है, ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ नॉन टेक के पोर्शन का। किसका? नॉन टेक के पोर्शन का बात कर लेता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैं इंक्लूड किया हूँ, कुछ सब्जेक्ट को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और ज्योग्राफी के बाद क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी के बाद क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये सब सब्जेक्ट वाइज डिटेल एनालिसिस, इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इंजीनियर का ये पोर्शन वीक होता है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं लेकर आऊँगा। तो एक एक करके मैं बात करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं एग्जाम्स में, 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं एवरेज। अब बात कर लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। और उसके बाद आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 to 35, ये आपको एक एक आर्टिकल याद कर लेने हैं। और क्या एक एक आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या है, ये मोस्टली आते हैं एग्ज़ाम में। और बात कर लेते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 बॉडी हैं, ठीक है, आप लोग को पता होगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो 79, 80, 81 ये है। और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप लूसेंट प्रीफर करते हैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के लिए, तो पीछे लूसेंट के दिया है, कुछ महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट हैं वो दिया है। ये पॉलिटी के इतने हैं। और आपको एक सलाह और दूंगा कि इस क्वेश्चन के साथ आप एक काम और कर लीजिएगा कि एसएससी का घटना चक्र अगर आपके पास होगा तो उसका PYQ लगा लीजिएगा इस टॉपिक का। ये जो टॉपिक है, चारों इस टॉपिक का आप लगा लीजिएगा। इससे आपका काम पॉलिटी का हो जाएगा 80%। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वह है हिस्ट्री। ये बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं मॉडर्न के, मेडिवल के, एंशियंट के, वो मैं रखा हूँ, और बहुत सारे टॉपिक नहीं रखा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, जो नेशनल मूवमेंट है जितने, मतलब 1857 से 1947 तक आपको पूरे याद कर लेने हैं। जितने भी युद्ध हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास के बुक हैं लूसेंट में दिए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। और कुछ मिसलेनियस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा एसएससी घटना चक्र से, जो कि CGL, CHSL, इस सब में, CPSSC, CPSI, इस सब में जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप हल कर लीजिएगा। और ज़्यादा मोस्टली वो प्रश्न हल करिएगा जो अभी रिसेंटली में SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ है, वही पैटर्न फॉलो होगा। बात कर लेते हैं मॉडर्न के बाद हम बात कर लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री का। किसका? मेडिवल हिस्ट्री का। मेडिवल हिस्ट्री में मैंने 2 टॉपिक रखा, फिर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्परर। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल से ही क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कवर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो प्राचीन इतिहास है वो क्या है। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री किसकी? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम 3 टॉपिक को ऐड किया हूँ मैं, एक बुद्धिज्म, एक जैनिज्म, एक गुप्त पीरियड। मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और गुप्त पीरियड, गुप्त काल जो है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी घटना चक्र से जरूर लगाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। अगला सब्जेक्ट, मेरा जो अगला टॉपिक है वह है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो मेन टॉपिक है वही भी यहाँ भी रखा हूँ मैं, जो कि फिजिकल फीचर्स। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी पर्वत पठार हैं सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। और नदी रिवर सिस्टम ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक क्लाइमेट मतलब जलवायु जो है भारत की वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मिनरल से क्वेश्चन आते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मिनरल्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम आता है और जो कॉन्टिनेंट हैं वो कॉन्टिनेंट से आप कुछ याद कर लीजिएगा। कुछ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो बॉडी चीज़ें हैं वो याद कर लीजिएगा। और जितने भी लेक्स और नेशनल पार्क हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूर मिलते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उसको ज़रूर लगा लीजिएगा। आइए और इकोनॉमिक्स की बात मैं कर लूँ। मैंने केवल एक टॉपिक रखा है 5 ईयर प्लान। क्या पंचवर्षीय योजना है ये टॉपिक। आपको 12 पंचवर्षीय योजना 12 आपको याद करने हैं। और उसमें 12 नहीं याद करने हैं, जो मेन है वो मैं बताऊंगा डिटेल जब, वो याद करने हैं आपको। आइए चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। इससे एसएससी इस समय 10 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो मैं सलाह दूंगा कि स्पीडी ले लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। स्पीडी से आप करंट अपना तैयार कर सकते हैं। आप 6 महीने का नहीं 4 महीने का तैयार कर सकते हैं। स्पीडी का पीछे जो दिया है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं क्वेश्चन जहां से आने की संभावना है वो बता रहा हूं। चंद्रयान 3 से संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 में जो हुए हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं। इसके बाद कुछ और जो टॉपिक हैं जैसे साइंस एंड टेक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स एंड प्राइज़ हो गया, नई बुक जो हुई है वो नई बुक जो लॉन्च होती हैं वो हो गया, और जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो हो गया। और कुछ टॉपिक हैं वो मैं आप लोग को जब सेक्शन वाइज बताऊंगा डे बाय डे तो उसमें कवर कर दूंगा। और मेरे इस चैनल को फॉलो कर लिए, डेफिनेटली आपके 25+ मार्क्स आपके नॉन टेक में आ जाएंगे, 25+ मार्क्स। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे जितने भी हो सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।